अपलाइन का ऐसे दर्द आता है, जरूर बर्दाश्त करिएगा। हो सकता है वही दर्द आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाए, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा काम किया नहीं। हमारा अपलाइन हमारे से आगे है। हो सकता है उसका अपलाइन उसे ऐसा करके उसको उठाया हो, वो उठ करके वहां तक पहुंचा हो, वही रास्ते पर आपको हमको ले जाने की कोशिश कर रहा हो। अगर ऐसे कभी भी उतार चढ़ाव आए तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा दोस्त, आगे बढ़िएगा, क्योंकि जिस दिन इस मुकाम पर पहुंचेंगे उस दिन उस व्यक्ति का महत्व आपको पता चलेगा, जो आपको आज बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, जो बार बार ट्रेनिंग में लाने की बात कर रहा है, बार बार समझाने की बात कर रहा है, 12 बजे रात में आपके घर में बैठ के आपको समझा रहा है, आपके हर कदम पर साथ देने को तैयार है, आपको बार बार प्रेरित करता है दोस्त। उस दिन उस व्यक्ति का महत्व समझ में आएगा। जिस दिन आपकी डायमंडशिप होगी उस दिन उसका रियलिटी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इस व्यवसाय को करने से पहले मेरे बच्चे जो गांव में पढ़ा करते थे, गांव में रहते थे, गांव में पढ़ते थे, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम, क्योंकि मैं जब शहर में रहता था, जहाँ पर मैं नौकरी करता था, वहाँ पर सभी लोग, बहुत सारे लोग अपने फैमिली रखे थे, उनके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाते थे, सारी व्यवस्था थी, फैसिलिटी थी, और उनको देख करके मेरे मन में एक बात आती थी कि यार मेरे बच्चे कब पढ़ेंगे। और धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, ऐसे मैं सोचता जा रहा था कि ऐसा मेरे साथ कब होगा। लेकिन ऐसी परिवार की सारी समस्याएं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, जिसकी वजह से मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन दोस्त, आज इसी बिजनेस को मैं ज्वाइन किया, 6 महीने काम किया, और सर से पूछा कि सर, सबसे पहला मेरा ड्रीम है अपने बच्चों को शहर में पढ़ाना। सर ने बताया कि अच्छे जी, तुरंत ले आइए, जरा सा देर मत करिए, आप बच्चों को ले आइए, पढ़ाइए। मैं कहा कि सर, पैसे की ऐसा ना हो कि बीच में प्रॉब्लम आ जाए, जैसा हर कोई आदमी डगमगाता है, थोड़ा सा बाहर लेके चलेंगे, थोड़ा सा बीच में डगमगाता है, बीच में डगमगाता है हर आदमी कि पता नहीं बिजनेस अप डाउन होगा, चलेगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। ऐसे में मैं डगमगा रहा था। मैं कहा सर हो जाएगा। सर ने कहा बिल्कुल भरोसा करिए, हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को लेकर के इलाहाबाद जैसे शहर में पहुंचा, तो अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, और इसी व्यवसाय की वजह से बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। एक मेरा बेटा अभी 10वीं क्लास पास किया है, वो कहा कि पापा मैं कोटा में फाउंडेशन कोर्स करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। हमके बेटा, तुम कोटा में नहीं, दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की तुम इच्छा रखो, पढ़ाने की इच्छा क्षमता मैं रखता हूं, क्योंकि मेरे साथ से दोस्त, इससे पहले मैं बच्चे हमारे कुछ भी मांगते थे, मैं उनको कहता था अगले महीने का वेतन मिलेगा, ले लेना। तब तक वो भूल जाते थे, और जब भूल जाते थे तो बात निकल जाती थी। फिर अगली बार कुछ मांगते थे, मैं कहता था अगले महीने का वेतन मिलेगा, दे दूंगा, कभी दे नहीं पाता था। लेकिन इस बिजनेस से कमिटमेंट है दोस्तों कि मेरे बच्चे जब भी जो भी मांगेंगे, जो भी उनकी इच्छा होगी, उसी वक्त पूरा करूंगा, इस व्यवसाय की वजह से। आज परिवार की स्थिति बदल गई दोस्त, सारे लोगों की परिवार की स्थिति बदल चुकी है। जहां इनकम हजारों में थी, आज लाखों में हो गई। आज सपनों की बात किया जाए, समय की बात पूरी हुई। जो सर ने एक ड्रीम डायरी मेरी बनवा दिया था कि अच्छे जी ये आपके ड्रीम है, ये सपने हैं आपके, इस व्यवसाय से पूरे हो जाएंगे। और जिस समय वो मेरा ड्रीम सर लोग क्रिएट करा रहे थे, बना रहे थे कि ऐसा आपके जीवन में हो जाएगा, उस दिन मुझे तारे की तरह लग रहा था, आसमान में तारे गिरने के बराबर लग रहा था कि ये लोग मुझे क्या बता रहे हैं, कौन सा ये अचंभा चीज है कि इतने दिन काम करने के बाद इतने बड़े बड़े सपने। एक साइकिल से चलने वाला आदमी जो 16 साल नौकरी में साइकिल से चलता रहा, उस व्यक्ति को बताएं कि कार आ जाएगी, तो एक बहुत बड़ी सपना लगता है, बहुत ऊंची मार रहे हैं, ऐसा मुझे उस समय लग रहा था दोस्त। लेकिन दोस्त, आज मैं आप लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ कि जो आपके सपने बनाए जाते हैं वो गलत नहीं बनाए जाते हैं, वो सच्चाई है। इस व्यवसाय से जितने भी सपने मेरे उस समय पर मेरे सर ने बनवाया था, आज वो मेरे सारे के सारे सपने पूरे हो चुके हैं, जो जिन्होंने सर को बनवाया था। आज इस व्यवसाय की वजह से इलाहाबाद में खुद के नाम की प्रॉपर्टी है, जो मेरे लिखा पढ़ी में ड्रीम में सर ने बनवाया था। आज मेरे नाम की प्रॉपर्टी बनारस में है, जो सर ने ड्रीम बनवाया। आज कार में चलता हूँ, सर ने ही ड्रीम बनवाया था। आज बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ये सर लोगों का ही बनवाया हुआ ड्रीम है दोस्त। अभी करीब लगभग 4-5 महीने से घर, अपना मकान गांव पे बन रहा है। और मैं बताना चाहूँगा दोस्त, अपने बहुत बड़े कुछ नहीं हासिल किया हूँ, अभी तो चलना शुरू किया हूँ, अभी तो थोड़ा सा टेस्ट हुआ है। और मैं ऐसा घर बन रहा है
कि उस क्षेत्र में बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत लोगों का बहुत बड़ा घर है, लेकिन जितना बड़ा घर बनवा रहा हूँ वैसा घर पूरे हमारे क्षेत्र में किसी का नहीं है। दोस्तों, ये मेरे से नहीं हो पाता, मेरी काबिलियत, मेरी क्षमता से मेरे इस जन्म में संभव नहीं था, लेकिन मात्र थोड़े से समय में ऐसा हो पाया। तो सिर्फ सिस्टम और अपलाइन की काबिलियत, सिस्टम और अपलाइन, इन्हीं की वजह से हुआ है। तो शुरुआत किया था इस बिजनेस को, तो जैसा कि प्रॉब्लम हर किसी को आती, मुझे भी आई। मैंने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, हालांकि ज्वाइन हो गए लोग। जब बिजनेस चला तो लोग लगातार ज्वाइन किए, लोग आए। जब मैं इसको सीख लिया, लगातार लोग आने शुरू हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती थी, मैं लोगों को ट्रेनिंग में बुलाता था, मीटिंग में बुलाता था, लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, लोग बात नहीं मानते थे। लेकिन सर लोगों से पूछा, ये बताए आप बिजनेस को कर कैसे रहे? हम बताए सर ज्वाइन कराता हूँ, प्लान दिखाता हूँ, फॉर्म भरता हूँ, ज्वाइन करा देता हूँ, फिर दूसरे को प्लान दिखाता हूँ, ज्वाइन कराता हूँ, फॉर्म भरता हूँ, यही करता हूँ। सर बताए कि नहीं अच्छे जी, इस बिजनेस को इस तरीके से नहीं करना। हमको बताइए सर। इन्होंने बताया कि आपको सिस्टम के अनुरूप काम करना पड़ेगा, जो सिस्टम बोलेगा वही करना पड़ेगा। हमको बताइए करना कैसे है? सर ने बताया किसी भी एक भी व्यक्ति को ज्वाइन कराइएगा तो उसको सिर्फ आप ज्वाइन मत कराइएगा, उसके सपनों को दिखाइएगा और पूरा करवाइएगा। और उस सपनों को पूरा करवाने के लिए ज्वाइन कराने के बाद उसको किताब फोल्डर, जो सिस्टम का टूल्स आता है, उसको देना पड़ेगा। अगर आप उसको देने में समर्थ हो जाते, उसको दे लेते हैं, तो लोग आपके साथ लगातार काम करेंगे, लोग आपके साथ दिल से काम करेंगे, लोग आप पर भरोसा कर लेंगे, सिस्टम पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन अगर उनको ज्वाइन कराने के बाद आप टूल्स नहीं दे पाए तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लोग ज्वाइन करके छोड़ देंगे, बिजनेस को करेंगे नहीं। और उसके बाद कंटिन्यू एक ज्वाइन कराया तो टूल्स, एक अभियान बनाया कि 100% टूल्स, जितने अपने साथ साथी थोड़ा 2-3 खड़े होने शुरू हुए, उनको भी बताया कि ज्वाइन कराने के बाद टूल्स 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 टूल्स, अगर टूल्स नहीं दिए तो ज्वाइन नहीं कराना किसी को। दोस्त, हर किसी को यही बताया, और हर किसी के हमारे अपलाइन भी बहुत धमाकेदार, हर टूल्स हर समय पर उपलब्ध रखते थे। कहते थे बिना टूल्स के किसी की ज्वाइनिंग नहीं, और लगातार हर एक आदमी को टूल्स दे दे करके ज्वाइन करा के। दोस्त, अगर आज गिनती में गिनूं कि मेरे टीम में लीडर कितने हैं, तो मेरे लिए आज उसी समान है कि आसमान में तारे गिनने के बराबर, मैं गिन नहीं सकता। थैंक यू। अभी सर ने बताया था 2-4 दिन पहले कि एक लिस्ट बनाइए जो आपके टोपाज एवं लीडर है। दोस्त, मैं बताना चाहूँगा, आज इन लोगों की, इन महागुरुओं की वजह से, सिस्टम की वजह से आज मेरे टीम में 25 टोपाज एवं लीडर हैं। 25 थैंक यू। इससे पहले गिना ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था। सर ने बताया, गिनना शुरू किया, हम कहीं क्या अचरज है, ये कहाँ से हो पा रहा है, मुझे पता नहीं चला। दोस्त, शुरुआत में बिजनेस मुझे कठिन लगा था, लेकिन आज यहाँ पहुँचने के बाद आज मैं फील करता हूँ कि यार ये सब हुआ कैसे। तो मुझे आज के डेट में भी ये लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इन लोगों ने जो बताया वही किया, अपने मर्जी से कुछ किया नहीं। अपने मर्जी से मैं करता तो मुझे लगता कि मैं कुछ किया हूँ, लेकिन अपना दिमाग, अपनी मर्जी से, अपनी ताकत, अपनी क्षमता से मैंने कुछ किया ही नहीं। जो इन्होंने बताया वो किया, जो नहीं बताया नहीं किया। तो आज मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे ये सब हो गया, ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। दुनिया का आज के डेट में बहुत सारे काम हैं, हम भी समाज में रहते हैं, समाज में बहुत सारे काम को करते हुए देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हूँ, जॉब वालों को भी देख रहा हूँ। ये कितना, हर काम कितना कठिन है, लेकिन जो डायमंड बनने का काम आज के डेट में, दोस्त, रियलिटी मैं आप लोगों के सामने बता सकता हूँ। सिर्फ भरोसा करिएगा, अपने प्रयास को मत छोड़िएगा, काम को अपने करते रहिएगा, थोड़ा करिएगा, ज़्यादा करिएगा, जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। ये नहीं है कि 24 घंटे करिए, मैं ये नहीं करूँगा, कहूँगा जॉब छोड़ के करिए, मैं ये नहीं करूँगा सब घर द्वार छोड़ के करिए। लेकिन दोस्त, जितना कर सकते हैं उतना ही करते रहिएगा, सिर्फ बिजनेस में टिके रहिएगा। दुनिया का सबसे आसान कोई काम है तो सिर्फ डायमंड बनना है, डायमंड बनना। रास्ते में चलेंगे, बाधाएं आएंगी, और कोई ऐसा काम बताइए जिस काम को करने में बाधा नहीं आती है, दिक्कतें नहीं आती है। कोई एक काम अपने लाइफ का जो भी करते हैं, आप किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं,
पढ़ाई करते हैं, कुछ भी हो जो आप करते हैं उसमें आप बताइए कि उसमें दिक्कत नहीं आती है। पढ़ाई करते हैं तो 4 बजे भोर में उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जो काम है उसको पूरा करना पड़ेगा, उसको जो उसका सिस्टम है उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं। जॉब है तो नौकरी करना पड़ेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। किसान है तो खेती का काम करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़े। जो भी है, व्यवसाय है, व्यवसाय करना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा, माल लाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा, कभी फायदे में होंगे, कभी घाटे में होंगे, ये सब करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। दोस्त, हर जगह दिक्कतें आएगी, लेकिन वो दिक्कतें जो भी हम पर्सनल करेंगे जीवन भर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त, 4 साल किसी के हवाले अपने आप को कर देने के बाद, 4 साल के बाद आपके पास कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप करें तब भी पैसा आए, आप न करें तब भी पैसा आए। कंटिन्यू आता रहेगा।